दोस्तों, हर सफर के शुरुआत में एक अलग से एक्साइटमेंट होती है और कुछ वैसे ही जज्बात लेकर हम निकल पड़े दिल्ली से जयपुर की तरफ। हाईवे पर निकलते ही जो पहला नजारा दिखा एकदम साफ, सुंदर और दिल को सुकून देने वाला था। अरावली की पहाड़ियों का वो सुंदर व्यू लग रहा था जैसे जिंदगी के हसल से दूर नेचर हमें बुला रहा हो। रास्ते में ओल्ड राव होटल पर रुककर हमने थोड़ा ब्रेकफास्ट किया। गर्मा गर्म पराठे और उसके बाद एक प्याली चाय और कोल्ड कॉफी ने सफर का मजा दुगना कर दिया। जयपुर पहुंचते ही शहर की गलियों और चौक पर छोटे छोटे मेले लगे हुए थे। वही बचपन के झूले, रोशनियों से सजी हुई जगह और मुन्नू को देखकर तो लग रहा था जैसे उसका सपना पूरा हो गया हो। गाड़ी वाले झूले में, कभी रेल वाले झूले में वो बस मुस्कुरा रहा था और उस पल को जी रहा था। हम सब भी वापस बचपन की यादों में खो गए। थोड़ा डर, थोड़ी मस्ती और कुछ नया सा एडवेंचर। चलो भाई, रेडी हो गए दोस्तों हम सब। चूल्हा चूल्हण के लाई। इधर देखो, इधर देखो, जल्दी देखो इधर। अब अगले दिन हम सब निकल पड़े जयगढ़ फोर्ट देखने। राजस्थान की गर्मी अपने पूरे जोरों पर थी, लेकिन फोर्ट देखने का जज्बा उससे ज्यादा। और ये हैं हमारे बड़े भैया, जिनकी वजह से हम सबको जयपुर की खूबसूरत यात्रा करने का मौका मिला। और बस फिर क्या, हम सब निकल पड़े जयपुर के पुराने इतिहास, किलों और कहानियों के इस रोमांचक सफर पर। फोर्ट के एंट्रेंस पर एक छोटी म्यूजियम क्राफ्ट शॉप थी, जहां जयपुर की लोक कला और कल्चर का रंग बिक रहा था। जैसे जैसे अंदर बढ़ते गए लग रहा था हम किसी कहानी के अंदर घुस रहे हैं। पुरानी ढाल, तलवार, तीर कमान, लंबी लंबी बंदूकें, चाकू, खंजर और कवच। लग रहा था ये दीवारें अब भी उस वक्त की कहानियां सुना रही हैं हम सबको। फोर्ट के अंदर एक पुराना मंदिर भी था। लोग कहते हैं कि ये वही मूर्तियां हैं जो उस जमाने में पूजी जाती थी। उस दिन निर्जला एकादशी थी, इसलिए लोगों को पानी और शरबत पिलाकर यहाँ पर्यटकों की सेवा भी की जा रही थी। फोर्ट का हर कोना किसी न किसी कहानी से जुड़ा हुआ था। भूल भुलैया का नैरो रास्ता, पपेट शो जहाँ कभी कठपुतली नाचती थी, और बैठक जहां राजघराने के लोग चर्चा किया करते थे। जयपुर के पास अरावली के पहाड़ियों पर बसे इस किले को विजय दुर्ग भी कहते हैं, मतलब विक्ट्री फोर्ट, यानी जीत की निशानी वाला किला। इस फोर्ट को महाराजा सवाई जय सिंह ने 1726 में बनवाया था, खासकर इसीलिए ताकि आमेर और जयपुर को दुश्मनों से बचाया जा सके। पर ऐसा कहा जाता है जयगढ़ फोर्ट सिर्फ एक डिफेंस फोर्ट नहीं था, इसके नीचे छुपी थी धरती की सबसे बड़ी दौलत, यानी राजघराने का खजाना।
कहानियों के मुताबिक जयगढ़ फोर्ट के नीचे सीक्रेट टनल्स और छुपाए गए खजाने का भंडार है, जिसमें आमेर के महाराजाओं ने अपना सोना, चांदी, हीरे मोती सब कुछ छुपा रखा था। 1970 के दशक में गवर्नमेंट ने यहाँ खजाना ढूंढने की कोशिश भी की, पर ऐसा कहा जाता है यहाँ से 5 ट्रक भरकर खजाना ले जाया गया था। वो खजाना दिल्ली के लिए निकला, पर असली राज तो ये है कि दिल्ली तक वो खजाना कभी पहुँचा ही नहीं। रास्ते में कहाँ गायब हो गया, किसने छुपा दिया, कोई नहीं जानता। सरकारी कागजों में सब कुछ नॉर्मल लिखा गया, लेकिन लोगों के बीच आज भी इस बात की चर्चा होती है कि उस खजाने का असली हिस्सा अब भी कहीं ना कहीं जयगढ़ फोर्ट की दीवारों के पीछे छुपा हुआ है। आप लोग क्या सोचते हो? सच में खजाना छुपा हुआ है या सब कहानियां हैं? कमेंट करके जरूर बताना। ये फोर्ट जयपुर के आमेर फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट के साथ अंडरग्राउंड टनल से भी जुड़ा हुआ है। कुछ हिस्टोरिकन्स का मानना है कि अगर ये टनल्स खुल जाएं, तो राजस्थान के इतिहास के कई छुपे हुए राज बाहर आ सकते हैं। इस फोर्ट को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये दुश्मनों की आंखों से छुपा रहता था और जयपुर और आमेर फोर्ट के बीच में डिफेंस का काम करता था। फोर्ट की दीवार इतनी मजबूत है कि लगभग 3 किलोमीटर तक फैला हुआ ये किला पूरे पहाड़ को कवर करता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि उस वक्त के लोग कैसे ही जीते होंगे। सुना है कुछ चीजें जैसे तांबे और सोने चांदी के बर्तन सब यहाँ से गायब हो चुके हैं, लेकिन एक चीज जिसको कोई नहीं ले जा सका, यहाँ फोर्ट से दिखने वाला ये शानदार व्यू। पहाड़ियों के बीच बनाए गए इस फोर्ट की बाउंड्रीज और सामने जयपुर शहर का एक अलग ही रूप दिखता है। फोर्ट पे और यहाँ से कुछ व्यू आपको दिखाता हूँ किस तरीके का है। चीन के बाद ये वाली दीवार का नंबर है, ये आप दीवार देख सकते हैं। और तभी यहाँ से दिखा मुझे एक पुराना तालाब। कहते हैं ये तालाब पीने के पानी के लिए नहीं बल्कि जंग के वक्त जिंदगी बचाने के लिए एक जरूरी हिस्सा हुआ करता था। राजस्थान एक सूखा प्रदेश है और जयपुर के आसपास भी पानी की बहुत कमी रहती थी, इसीलिए जयगढ़ फोर्ट के अंदर ही कई बड़े बड़े तालाब, बाउरीज और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अरेंजमेंट बनाया गया था। इन तालाबों में बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था जो फोर्ट के सैनिकों, घोड़ों और रहने वालों के लिए जरूरी था। ये सिस्टम इतना शानदार था कि लंबे समय तक अगर किसी दुश्मन ने किले पर घेराव भी कर रखा हो तो फोर्ट के लोग बिना परेशानी के रह सकते थे। लोग कहते हैं इस तालाब के नीचे एक सीक्रेट टनल भी है। कुछ कहानियां कहती हैं कि ये टनल सीधा जयपुर तक भी जाती है। क्या सच क्या कहानी पता नहीं, लेकिन ये राज आज भी जिंदा है। और यहीं से इस किले के दूसरे छोर पर रखी थी दुनिया की सबसे बड़ी पहिए वाली तोप, जिसको जवाना कैनन भी कहा जाता है। इसका टोटल वजन लगभग 50 टन है। कैनन की लंबाई 20 फीट के आसपास है, जिसमें एक बार में लगभग 50 किलो से ज्यादा बारूद भरा जाता था। 1720 के आसपास बनाई गई ये तोप उस समय बनाई गई थी जिस समय राजस्थान में जयगढ़ फोर्ट को एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड के रूप में डेवलप किया जा रहा था। ये इतनी भारी थी कि इसे देखकर ही दुश्मनों का हौसला टूट जाता था। कहा जाता है इसको एक बार ही चलाया गया था, वो भी टेस्टिंग के लिए। सुना है जब ये तोप चली जमीन कांप उठी थी, आसपास के गांवों तक गूंज उठे थे और जिसने चलाई वो ब्लास्ट के शोर से बेहोश और बहरा हो गया था। तोप का ब्लास्ट इतना जोर का था कि उससे आसपास के लोगों के कान के पर्दे भी फट गए थे। इस किले में जो तालाब बने थे उन सबको स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर इसीलिए बनाया गया था कि अगर कैनन फायर करने के बाद अगर कोई आग लगती है या हाई टेम्परेचर होता है तो पानी का तुरंत उपयोग किया जा सके। इसकी रेंज और गोली लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर तक गई थी। जहां लगी सब कुछ तबाह हो गया और इसी वजह से इसे कभी दोबारा नहीं चलाया गया। आज भी जवाना कैनन जयगढ़ फोर्ट में एक वॉरियर की तरह खड़ी है, सारी कहानियां, सारे राज अपने अंदर समेटे हुए। अगर आप फोर्ट देखने आ रहे हो तो अपनी गाड़ी से आना बेस्ट रहेगा। नीचे से ऊपर तक का ऑटो या जीप का किराया 500 से 600 रुपए पर पर्सन पड़ता है और जयगढ़ फोर्ट से ही ऊपर पहाड़ी से नाहरगढ़ फोर्ट के लिए रास्ता जाता है, जहाँ का किराया अलग लगेगा। तो ये मेरा छोटा सा ओपिनियन था, बाकी आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली काम कीजिएगा।
फोर्ट जयपुर की सुरक्षा के लिए 1734 में बनवाया गया था। अरावली की पहाड़ियों पर बना ये एक ऐसा इकलौता किला था जहां से पूरे जयपुर पर नजर रखी जा सकती थी। लोग कहानियां कहती हैं फोर्ट बनाते वक्त कुछ अजीब चीजें होने लगी। मजदूर कहते थे कोई भूत कंस्ट्रक्शन में बाधा डाल रहा था। तब राजा स्वयं जय सिंह ने नाहर सिंह भूमिया की आत्मा को शांत करने के लिए पूजा करवाई और फोर्ट का नाम पड़ा नाहरगढ़, मतलब नाहर सिंह का गढ़। आज भी लोग कहते हैं कि रात के वक्त कुछ अजीब वाइब्स फील होती हैं। 1857 की क्रांति के वक्त इसी फोर्ट ने ब्रिटिश वुमेन और उनके बच्चों को सुरक्षा दी थी। और माधवेंद्र भवन एक ऐसा महल है जहां महाराजा और रानी के अलग अलग इंटरकनेक्टेड रूम्स देखने को मिलते हैं। हर रूम से जयपुर शहर का एक रॉयल व्यू देखा जा सकता है। थक चुके हो तुम? हाँ? थक गए? बहुत। बस 2 में ही? 2 में तीसरे में घूमना है आपको, जाओ घूमो। अब सब घूम घूम कर इतना थक चुके थे कि आमेर फोर्ट की कहानी अधूरी ही छोड़नी पड़ी। पर कोई बात नहीं, इसको फिर कभी कवर करेंगे। अभी के लिए यहाँ से वापस घर लौटते टाइम देखने को मिला एक और महल, जिसको कहते हैं जल महल। जो पानी के बीच खड़ा हुआ एक मैजिकल महल है, जिसको महाराजा माधव सिंह ने बनवाया था शिकार और रॉयल पिकनिक के लिए। इसकी 5 मंजिलों में से 4 मंजिलें हमेशा पानी के नीचे छुपी होती हैं। सिर्फ एक मंजिल दिखाई देती है। सुना है इसके नीचे कुछ सीक्रेट चैम्बर्स भी हैं, जहाँ कभी कभी राजाओं की शानदार दावत होती थी। आज सब बंद है, बस बची है तो महल की खूबसूरती, अरावली की पहाड़ियों के साथ और लेक का वो शांत पानी। और दोस्तों, नाहरगढ़ फोर्ट की एक और बात बताना तो मैं आप सबको भूल ही गया। यहाँ से जयपुर का सनसेट और सनराइज व्यू देखना एक अलग ही तजुर्बा है। अरावली की पहाड़ियों के बीच से उभरता हुआ सूरज या शहर के ऊपर ढलती शाम, लगता है जैसे जयपुर को किसी ने सोने में रंग दिया हो। अगर आप भी खूबसूरत नज़ारे देखना चाहते हो तो टाइम का ध्यान जरूर रखना। नाहरगढ़ फोर्ट की एंट्री टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम को 5:30 बजे तक होती है। अगर मैं बात करूं टिकट प्राइसेस की तो 50 रुपए पर पर्सन है और हमारे भारतीय स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर डिस्काउंट भी मिलता है। बस वैलिड आईडी ले जाना मत भूलना। यहाँ कुछ स्पेशल डेज पर फ्री एंट्रीज भी होती हैं। और इस सफर का अंतिम पड़ाव, फाइनली रात को मुन्नू ने टेरिस पर राइड का मजा लिया। तो दोस्तों, सफर के एंड में सबसे ज्यादा मजा रात को मुन्नू ने टेरिस पर लिया। अगले दिन हम सब वापस निकल पड़े। रास्ते में गन्ने के जूस ने इस सफर में एक और मीठा ट्विस्ट डाल दिया। अच्छा, पीने का इंतजार करते हुए। क्या? अच्छा है नहीं, अभी आ रहा, बन रहा है। ये हमारा जूस तैयार हो रहा है जी। और फिर मैकडॉनल्ड्स में किया क्विक लंच और उसके बाद सब यादें पैक करके हम घर लौट आए। तो बस दोस्तों, यही थी हमारे जयपुर की छोटी सी कहानी। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर दूसरे किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहो, घूमते रहो और कहानियों के साथ जिंदगी को जीते रहो।